अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और गाइड भी करूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन्होंने वो नहीं देखी वो देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। और मैं उसके बाद की जो गाइडलाइंस आ रही है कि प्रोजेक्ट जब सेलेक्ट होकर एक्सेप्ट हो जाता है और ग्रुप क्रिएट होता है तो उसके बाद कौन कौन से फेजेस होते हैं, और आपने ड्यूरिंग जो है वो उन फेजेस के क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जो आपके लिए नेसेसरी हैं फॉर प्रोजेक्ट को जब आप खुद से कर रहे हो उसके लिए। और मैं कुछ जो लिस्ट आपको दिखाऊंगा उन प्रोजेक्ट पर मैं काम भी कर रहा हूँ, जिसको पेड सोल्यूशन हासिल करना हो उसका प्रोजेक्ट का, यानी पेड बनवाना हो इंडिविजुअली, यानी हर बंदे का मैं सेपरेट ही प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो जिसको बनवाना हो वो मेरे से बनवा सकता है मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, मेरे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने वो ग्रुप का भी अपना लिंक दिया हुआ है और अपना नंबर भी व्हाट्सएप दिया है, आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट करंटली इस वक्त इनरोल्ड हैं और उनका अभी फाइनल डिलीवरेबल नहीं हुआ डिलीवर, तो वो भी मुझसे रब्ता करके मुझसे बनवा सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कस्टम प्रोजेक्ट और आपकी जो लिस्ट आई है इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करूँ। कस्टम प्रोजेक्ट वो होता है जो आप यूनिवर्सिटी को प्रपोजल एक देते हो लिख के कि ये प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ, अदर देन जो लिस्ट दी है, जो यूनिवर्सिटी ने आपको लिस्ट दी हुई है उस जो ये लिस्ट है इसके अलावा ये नहीं होना चाहिए कि यही आप इनमें से कोई थोड़े चेंजेस करके आप उसकी डिटेल दे दें। नहीं, आपने जो खुद से कोई माइंड में आपके कोई आइडिया आता है नया, आपने वो बताना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ देनी है 24 अक्टूबर से पहले पहले। वो एक्सेप्ट होगा 30 अक्टूबर तक, उसकी एवेल्युएशन होती है, यानी एक वीक के अंदर। ये आप नेक्स्ट के लिए भी आप यही हिसाब रख लें कि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही होगा। हर सेमेस्टर में आपको एक वीक से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, जिस दिन आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन ओपन होनी होती है उस दिन उसकी प्रपोजल की लास्ट डेट होती है। और ड्यूरिंग सिलेक्शन जो आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं उसके दौरान में जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो उस में जो आपका मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपने ऐसे सिलेक्शन करनी है, उस लिस्ट में वो ऐड होते जाते हैं। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो आपका वीयू का जीमेल एड्रेस है उससे ये सारा काम आपने करना होता है। ये आपको प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है इसने कि आपने कैसे करना है। उसके बाद आपको ईमेल भी उसी पे आती है, आपको पर्सनल ईमेल एड्रेस जो आपका प्रोफाइल में लिखा हुआ है उस पर ईमेल नहीं आती है। उससे कम्युनिकेशन आपने CS619 के लिए नहीं करना। अपना जो आपका वीयू का जीमेल आईडी है, आपकी आईडी आगे जो आपकी @vu.edu.pk करके आपकी प्रोफाइल में लिखा होता है। आप अगर देखना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये स्टूडेंट है, इसके नाम पर क्लिक करके माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका कस्टम प्रोजेक्ट का प्रपोजल देने का और एक्सेप्ट होने का सारा एक प्रोसेस है। उसके बाद आपका आता है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और मैं अब आपको इसमें से जो इजी प्रोजेक्ट हैं, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP एक बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए, जो आसान और सादा तरीके से प्रोजेक्ट, कुछ में जो है प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी, यानी किसी में कोई फ्रेमवर्क भी यूज़ हो सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको यही एडवाइस करूँगा कि कोई किसी फ्रेमवर्क वाला प्रोजेक्ट पिक कीजिएगा। इजी प्रोजेक्ट तो ठीक है, आप करेंगे, आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा चैलेंजिंग करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, फ्यूचर इसमें जॉब करना चाहते हैं, इस डोमेन के अंदर यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर रहना चाहते हैं, तो फिर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट पिक करें। उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर आप लास्ट इम्पोर्टेंट नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये जिन स्टूडेंट ने स्प्रिंग 2025 में प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था वो नहीं करेंगे सिलेक्ट। अगर उनके पास पोर्टल शो भी हो जाता है सिलेक्शन के लिए तो आपने सेलेक्टेड नहीं करना। और अगर आप फेल हुए हुए हैं तो फिर भी
आप उसमें नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इवन इफ सम स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टिल इट विल बी डिस्कार्डेड, यानी उनके लिए है कि जो ये सेमेस्टर जो सब सॉरी प्रोजेक्ट होता है ये 2 सेमेस्टर पर होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में डॉक्यूमेंटेशन के फेज़ में फेल हो चुके हुए हैं, सबमिट नहीं करवाया आपने, तो आप अगले सेमेस्टर में दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे अगले में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये गाइडलाइन भी आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है, सारी डिटेल में पढ़ा करें तभी आपको समझ आएगी। आइए हम लिस्ट की तरफ चलते हैं। लिस्ट जो है वो एज यूजल स्टार्टिंग में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रोजेक्ट हैं। अगर तो आप एआई की तरफ जाना चाहते हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें ज़रूर जाइएगा, एआई और मशीन लर्निंग के जो है ये, क्योंकि ये फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है, और ये फ्यूचर में भी इसमें आपने काम करना है। ये ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर इसके अंदर आप काम कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, फिर वेब के कुछ एआई के प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी अगर आप करना चाहते हैं वो स्लाइड इजी होते हैं, लेकिन उसके लिए टूल्स आपको एआई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तभी करेगा। अच्छा सबसे पहले आपके पास ये प्रोजेक्ट है जो सबसे इजी है, ब्यूटी होम ब्यूटी सर्विस, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको सारे ओपन करके दिखाता जाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि आप इसको रीड करें अच्छी तरह, और लाजमी जो चीज़ जो आपको देखने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर वो ये टूल्स की लिस्ट होती है। ये देखें, इसमें आपको बाज़ प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल दिया होगा, जैसे ASP.NET और PHP, ये दोनों बैक एंड पे हैं। C# जो है ये बैक एंड पे काम करते हैं, तो दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है, दोनों नहीं है, ठीक है। आपने स्टूडियो VS कोड यूज़ करेंगे या ड्रीमवेवर यूज़ करेंगे या कोई और आप टूल यूज़ करेंगे। उसके बाद MySQL है, SQL सर्वर है, वैम्प सर्वर है, जैम्प सर्वर है, जो भी आप इसमें से यूज़ करना चाहते हैं या मल्टीपल को यूज़ करना चाहते हैं आप करेंगे। तो ये बहुत एक आसान सा प्रोजेक्ट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद ब्लड ऑन क्लिक जो है वो, यानी ये बेसिकली ब्लड डोनेशन का प्लेटफॉर्म है। इसमें भी हमने PHP, HTML, CSS और MySQL और VS स्टूडियो के अंदर आप कर लें, VS कोड के अंदर कर लें, जिसमें आप सूटेबल हो, आपको इजीली कोड कर सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। कुछ में चॉइस होती है, कुछ में चॉइस नहीं होती, ये याद रखिएगा। अपने टूल्स को लाजमी पढ़ लीजिएगा कि ये आपके टूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इनमें से ये देखें ऑप्शनल हैं, वो कहता है कि Chart.js, और ये आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। टीचर कोई भी जो आप पे वो ड्यूरिंग वाइवा या प्रोजेक्ट सबमिशन पे आपको कोई इशू नहीं होगा। जिसमें ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ, जिसमें नीचे उसने स्टेटमेंट में लाइन में लिखा हुआ है कि ये मस्ट है, तो उसको आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। ये बाकी आप प्रोजेक्ट देख लें, डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिसोर्स, ई लर्निंग, ईट इको ट्रैक, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत आसान है। फ्लैग ऐप, ये फ्लैग ऐप जो है ये अगर तो आप पाइथन में काम करना चाहते हैं तो ये टोटली फ्लैग की एप्लीकेशन है, वीओ स्पोर्ट्स सोसाइटी की आप बनाएंगे। अगर तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, वेब का है, आसान ही प्रोजेक्ट, बहुत आसान प्रोजेक्ट है, लेकिन यही है कि वो आप फ्लैग में करना है, तो अगर आप उसको इंटरेस्टेड हैं तो उसमें करें। फिर हाइव कंस्ट्रक्शन, वेंचर एडवर्टाइजर सिस्टम, हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनको आप सिर्फ देखें, वही आपके इजी प्रोजेक्ट्स मैंने जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं। जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वेब वाले, वो इसीलिए मैंने हाईलाइट नहीं किए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आपने फ्रेमवर्क यूज़ करने हैं, आप बगैर फ्रेमवर्क के नहीं कर सकते। आप उसमें देख लीजिएगा, नीचे आपको टूल्स में लिखा होगा, कुछ में तो ठीक है प्रोजेक्ट इजी होता है, तो मैं उसमें आपको कहूँगा कि वो आप विद फ्रेमवर्क भी कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आगे ये जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर है, मेड कनेक्ट शेड्यूलर है, ये भी बहुत आसान प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवल असिस्ट, ऑनलाइन सीलिंग डेकोरेशन एंड वॉलपेपर, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन ग्रोसरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो इंतहाई आसान है, ये सबसे आसान प्रोजेक्ट जो है वो ये है।
फिर ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग, ये भी बहुत आसान है। पाक बाज़ार एक ऑनलाइन वेब स्टोर है, बहुत आसान है। फिर ये क्विज़ एंड असाइनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंतहाई आसान और सादा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि ये मसला तो नहीं है, ये है कि आपको इसमें लारावेल यूज़ करनी लाजमी है। उसने PHP की जगह उसने डायरेक्टली PHP का फ्रेमवर्क लारावेल लिखा है, तो आपको ये यूज़ करना लाजमी है, वरना इसके अलावा आप ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें लाजमी पढ़ लें, ये स्टूडेंट नहीं पढ़ते, फिर बाद में जो है वो आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है, समझ नहीं आती कि आपने बनाना क्या है, करना क्या है। उसके बाद ये मैचिंग प्लेटफॉर्म, ये स्किल शेयर हब, फ्रीलांसर क्लाइंट, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट है। स्मार्ट टेली मेडिसिन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें AI यूज़ होनी है, थोड़ी सी AI यूज़ होगी। फिर स्मार्ट से सोसाइटी कंप्लेंट मैनेजमेंट, ये भी थोड़ा सा स्लाइट AI यूज़ होगी, लेकिन ये भी इजी प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत आसान, बहुत सादा और बहुत ही सादा प्रोजेक्ट है, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर वुड क्राफ्ट, ये भी बहुत आसान और सादा, इसके तो टूल्स ही आप देख लीजिए, सादे से इसने सबसे बेसिक टूल इसने यूज़ किए। वैसे तो ये इसमें थोड़ी सी एडवांस भी है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बल्कि इससे जो पहले वाला प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इसके, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये ज़्यादा आसान है। इसके बाद लास्ट पे जो प्रोजेक्ट है वो देख लेते हैं हम। ये तो उन्होंने बिल्कुल ही एक सादा सा प्रोजेक्ट दिया, बस इसके अंदर एक चीज़ आपके डिफ़िकल्ट है, वो ये कि आपने इसके अंदर स्पीच जो है वो रेकग्नाइजेशन जो है वो डालनी है, कि यानी आप बोल के आप उसमें ऐड कर सकें कोई चीज़। सिंपल एक्सेस फॉर्म है, आप जैसे गूगल पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, उस तरह का आपने जो है वो एक क्रिएटर बनाना है कि आप गूगल फॉर्म, जैसे गूगल फॉर्म होता है सर्वे के लिए आप यूज़ कर, आपने किया भी होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी आपको सर्वे के लिए देती है, इस तरह का आपका सर्वे का एक्सेस फॉर्म जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। ये सारे आपके प्रोजेक्ट है, और ये जो मैंने आपको हाईलाइटेड बताए हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 25 प्रोजेक्ट जो हैं, अगर आप फ्लैग वाला उसमें से ना उसको चूज़ करें करना चाहें तो ये 25 प्रोजेक्ट मैंने आपको काउंट कर दिए हैं। ये बहुत ही आसान है, बड़े ही आराम से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके इन दी एंड 2 मिनट आगे मूव करता हूँ कि जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ऐसे आपको ग्रुप ID और टाइटल और डिस्कशन शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप के टीचर का, आपके सुपरवाइज़र का ये ईमेल यहाँ भी लिखा हुआ है आगे, ठीक है। आपने इसके साथ ईमेल पे रब्ता करना है। आपको बाज़ टीचर जो हैं वो अपनी फ़ाइल के अंदर नीचे डिटेल में आपको टीम्स का ID दे देंगे, जैसे ये एंड पर जाएंगे तो ये MS टीम का ID दे देंगे, लेकिन बाज़ टीचर नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। तो ये 2 तरीक़ाकार हैं टीचर से रब्ता करने का। टिकट ओपन करके आप उससे रब्ता नहीं कर सकते, या फ़ोन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता नहीं कर सकते। आपको रब्ता करना है तो इस ईमेल पे रब्ता करना है, अपने ऑफिशियल VU Gmail ID से ईमेल करके आप टीचर से रब्ता करेंगे। आप टीचर से और पर्सनल ईमेल एड्रेस या किसी से ईमेल करेंगे वो आपको जवाब नहीं देगा, तो आपने टीचर से रब्ता लाजमी करना है। सबसे पहले सलाम दुआ करनी है कि ये प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब आप इसमें को मुझे गाइड करना चाहते हैं, वो आप अगर आपको कोई लिंक देते हैं, कोई आपको किताब देते हैं, कोई PDF फाइल देते हैं, कोई लिंक देंगे, तो उसको आपने लाजमी विज़िट करना है, और उसके उनसे आप गए में गए बात करके वो जवाब आपको बहुत देर से देंगे, 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, इसलिए आपने उनसे तहम्मुल से बात करनी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम है उस पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी बिला वजह टीचर को, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल नहीं करनी। बड़े सारे स्टूडेंट जो हैं ये काम करते हैं कि वो सीधा कॉल कर देते हैं, फिर वो टीचर जो है वो आपको जो है वो थोड़ा रूडली बिहेव करता है, या वो बाद में आपके मार्क्स काट सकता है। तो इसलिए आपने उससे ये गुरेज करना है कि आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल ना करें, वो ड्यूरिंग वाई के ही वक्त की जाए, ठीक है।
सबसे पहले SRS फेज़ होता है, जिसमें जैसे अब ये डेट लिखी हुई है आपके पास आपके हिसाब से होंगी। 40 डेज़ इसके लिए होते हैं, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए 40 डेज़ होते हैं, फिर 40 to 60 डेज़ होते हैं प्रोटोटाइप फेज़, जिसके बाद आपका वाइवा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका वाइवा होना है जो कि घर पे आपने देना होता है। इसके बाद चौथा फाइनल डिलीवरेबल होता है, जिसका वाइवा आपके कैंपस में होता है, आपके अपने कैंपस में नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके अपने कैंपस में नहीं, आपके सेलेक्टेड जो मेन कैंपसेस हैं आपकी सिटी के अंदर, अगर आपकी सिटी में नहीं है तो आपको किसी और सिटी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको ऑप्शन आ जाती है जब आप सबमिट करवाते हैं ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कि जैसे डेडलाइन है 24 नवंबर में स्टूडेंट का सबमिट करवाया जाएगा, तो फिर आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा कि आप इनमें से प्रोजेक्ट जो हैं इनमें से कैंपस सिलेक्ट करें। आपने फिर अपने सिटी के नियरेस्ट सिटी या नियरेस्ट कैंपस जो आपकी सिटी में मेन कैंपस बनता है, आपने वो सिलेक्ट करके सबमिट करना है। फिर अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आपको वाइवा की जो है लिस्ट तैयार होके आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में ही आएगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रोटोटाइप फेज़ के लिए जो आपका वाइवा है वो आपके वीयू के ऑफिशियल जीमेल आईडी के ऊपर लिस्ट जाती है, यहाँ आपको ईमेल आती है, आपको अनाउंसमेंट में नहीं बताया जाता। तो इसलिए मैं बार बार आपको पिछली वीडियो में भी कहा है और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, आप गौर से सुन लें और इसको लिख लें, अपने पल्ले बांध लें कि आपने व्यू के जीमेल आईडी को लॉगिन करके रखना है। मोबाइल पे करें, अपने लैपटॉप पे करें, हमेशा उसको लॉगिन रखें और उस पर जो भी ईमेल आ रही है, अपडेट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस टीचर से कम्युनिकेट करना है। और ये भी नहीं करना कि अनअप्रोप्रिएट ईमेल, उस पर बहुत ज़्यादा फेक लोग ईमेल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फेक जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर हैं या स्टूडेंट ही जो है वो फेक ईमेल कर देते हैं आपके वीयू आईडी के ऊपर, वीयू जीमेल पे। तो उनको अवॉइड करके जो ऑफिशियल CS 619 या आपके अपने सुपरवाइज़र की तरफ से ईमेल आईडी से ईमेल आई हो, सिर्फ उसी का जवाब देना और किसी का जवाब नहीं देना आपने। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। और फाइनल डिलीवरेबल का जो वाइवा की लिस्ट है वो आपको मैंने बताया कि अनाउंसमेंट सेक्शन में ही आती है, और कहीं वो सिर्फ आपको ईमेल चली जाती है कि आपको आपकी अनाउंसमेंट अपडेट हो गई है और उसमें लिस्ट आ गई है। लिस्ट जो है वो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आती है और वो भी हर वीक बाद 2 वीक बाद वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, ये नहीं होता कि वो एक दफ़ा लिस्ट आ गई है तो वही रहेगी, आप उसमें देखेंगे जब वो लिस्ट आ जाएगी। जो स्टूडेंट अभी करंटली भी कर रहे होंगे, जिनका अभी फाइनल डिलीवरेबल जो है वो सेक्शन आना है, यानी उन्होंने कंप्लीट करना है, उनके लिए ये है कि वो जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें आपका नाम लिखा होगा लेकिन आपके आगे वाइवा का डेट और टाइम नहीं लिखा होगा, तो वो विद द वीक या 2 वीक बाद जो खुद ही अपडेट होता रहता है। ठीक है, उससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने डेली देखना ज़रूर है कि आपका वाइवा कब है, किस डेट को है, किस टाइम पे है। और डिफरेंस आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, प्रोटोटाइप फेज़ का वाइवा घर पर होता है या कैंपस जाके देना है, जहाँ मर्जी दें, लेकिन फाइनल डिलीवरेबल का आपको उसी कैंपस में देना है जो आपका वाइवा के दौरान वाइवा की जो लिस्ट आई है उसमें कैंपस का कोड लिखा है, आपने सिर्फ वही देना और कहीं नहीं दे सकते आप। ठीक है, यहाँ मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगा, काफ़ी लंबी हो गई बात। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन या क्वेरी या कमेंट में कोई बात पूछी हुई थी या व्हाट्सएप पे, उनकी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया होऊंगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इसका फ़ायदा उठा के बेहतरीन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।